किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे दोराहे पर हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवद गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवद गीता उनका जीवन दर्शन रही है। तो चलिए आज हम भगवद गीता के 9 उपदेश को हिंदी अर्थ सहित समझेंगे और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उस मार्ग पर चलेंगे। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो सुनते हैं भगवद गीता के 9 उपदेश। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अर्थात आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान अगर आपको बहुत ही दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचें। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिएं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, अर्थात एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है और बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसीलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। अर्थात हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादुई है। ध्यान किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अर्थात आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता है कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेज से भाग सके। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं।
अर्थात जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो, तो आप खुश रहेंगे और अगर नकारात्मक विचार आएंगे, तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो फल की चिंता नहीं, अर्थात भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलती है, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना इस लोक में ना परलोक में। अर्थात संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। अर्थात आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे, तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग-अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है, अर्थात डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में शांति सुकून से जी पाएंगे। भगवत गीता के उपदेश हम सभी को यही सीख देते हैं कि अच्छे कर्म करते रहिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब वो देख लेगा। अपनी सच्ची मेहनत और माता पिता का प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।